ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। आओ तारीख के औराक को पलट करके देखा जाए तो दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और दुनिया के जितने भी एजुकेटेड लोग, बायोलॉजी के जानने वाले, उनको एक लाइन में खड़ा कर दो और नबी की जात को एक लाइन में खड़ा करो तो पता ये चलेगा पैगंबर इस्लाम की जात दुनिया के तमाम डॉक्टरों पर भारी नजर आ रही है। क्योंकि अल्लाह के रसूल की जात तो अलग ही है, क्योंकि वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। तारीख पुकार करके कहती है मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए, कुरान कहता है, नमूना अमल है। तो तुमने नबी की जिंदगी से अपने आप को दूर हटा लिया। आज तुम दुनिया के गंदे हीरो की तरफ जाकर के उनको आइडियल मानने लगे। तुमने गांव के रईस, बहुत बड़े पैसे वाले इंसान को अपना आइडियल माना और तुमने बड़े से बड़े जिम्मेदार को अपना आइडियल माना। तुम तबाह कर दिए गए। आओ एक बार अपने नबी की सीरत अपने सीनों से लगा करके और अपने जवानों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बता करके दुनिया को बताओ कि पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के असल दो पहलू थे। एक पहलू का नाम सदाकत था और दूसरे पहलू का नाम अमानत था। और मक्का की सरजमीन पर जहां मुस्तफा जाने रहमत को लोग बुरा कहते थे, वहीं पर अगर किसी जालिम से, बुरा कहने वाले से, दूसरे गैर मजहब वाले से अगर ये पूछा जाता था कि बताओ मुस्तफा जाने रहमत के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो उनकी सच्चाई के बारे में, उनकी अमानत के बारे में, तो यहूदी भी पुकार करके कहते थे, काफिर भी पुकार करके कहते थे, मुसलमानों के नबी सादिक भी हैं, मुसलमानों के नबी अमीन भी हैं। यानी अगर आज भी मुसलमानों के जवान सादिकुल अमीन हो जाएं, अगर सच्चाई इनकी जबान पर आ जाए और अमानत वाले हो जाएं और इनकी निकाहों का तकद्दुस पामाल ना हो, तो आज भी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी और दुनिया बताएगी ये मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले हैं, ये पैगंबर इस्लाम की जीवनी को मानने वाली कौम है जो गैरों के साथ में ऐसा सलूक किया करते हैं। मालूम ये चला मुसलमानों, ये तो मानना पड़ेगा तुमने मुस्तफा जाने रहमत की तालीम से अपने आप को बहुत दूर कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के रसूल की जिंदगी, तो पैगंबर इस्लाम, मेरी बात चल रही थी कि जब अल्लाह के रसूल दुनिया में तशरीफ लाए तो दुनिया में औरतों को इंसाफ मिल गया, गरीबों को इंसाफ मिला, जिन मजदूरों की मजदूरी दी नहीं जाती थी उन्हें इंसाफ मिल गया। मालूम ये चला कि जहां जुल्म हो रहा था वहां पर अल्लाह के रसूल की जिंदगी ये साबित कर रही है कि जुल्म के खिलाफ खड़ा होना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। जहां हक बात कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, वहां पर पैगंबर इस्लाम की जिंदगी तुम्हें बता रही है कि अगर जालिम कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, वहां पर हक बोल करके अपने नबी की सुन्नत अदा कर। सुभान अल्लाह। आज समाज में सबसे बुरी बातें ये हैं कि हम अपने खानदान की तरफ, अपनी बिरादरी की तरफ, अपने लोगों का मुंह देख करके बातें करते हैं। सच्चाई, हकीकत और जो हक बात है उससे हम मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये मुस्तफा के नबी की उम्मत का किरदार नहीं है। और मुस्तफा के किरदार से अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना चाहते हो तो फिर अपने जवानों को बताओ मुस्तफा की शरीयत, बताओ मुस्तफा की जिंदगी के बारे में। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, सुबह सादिक का वक्त था। अल्लाह के रसूल हजरत आमना के वतन अक़दस से दुनिया में आए, कुरैश खानदान में, अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश के घराने में। जहन में सवाल पैदा हो जाता है, ऐ परवरदिगारे आलम, तुझे अपने आखिरी नबी को अगर दुनिया में पैदा फरमाना था तो रात के मुकम्मल अंधेरे में पैदा फरमा देता, अगर तुझे अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजना था तो दिन के मुकम्मल उजाले में पैदा फरमा देता। ये कौन सा वक्त था कि रात जा रही थी और दिन आ रहा था?
ये सवाल जब पैदा हुआ तो जवाब भी मिल गया कि अगर अल्लाह अपने आखिरी नबी को रात के मुकम्मल अंधेरे में पैदा फरमा देता तो रात दिन को चैलेंज करके कहती दिन तेरी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि पैगंबर इस्लाम तो मुझ में पैदा हुआ। और अगर अल्लाह अपने आखिरी नबी को दिन के मुकम्मल उजाले में पैदा फरमा देता तो दिन कहता रात तेरी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि पैगंबर इस्लाम तो मुझ में पैदा हुआ। इसीलिए परवरदिगार आलम ने अपने आखिरी नबी के लिए ऐसा वक्त चुना कि रात जाते जाते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले और दिन आते आते रुखे मुस्तफा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हजरात, इतनी खामोशी और मेरे बात पे आपको इस प्रोग्राम को जिंदा रखना है। तो अगर नबी का नाम आए और मुस्तफा की बात की जाए तो दीवाने मुस्तफा के चाहने वाले इस तरह से खामोश नहीं रहते, बल्कि कुछ लोगों को तो नींद आने लगी। वो एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में ताजमहल आगरा में है और दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये सारी चीजें बता रहे थे। तो आप ही की तरह बड़े साइलेंट एक साहब सो रहे थे। उन्होंने पूछा कि भाई आप सो रहे हो या तकरीर सुन रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो कहा फिर बताओ हमने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा आपने कहा कि आगरा में ताजमहल है और दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो कभी कभी हमारा ज़हन हाजिर नहीं होता है तो हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं। अब अल्लाह के रसूल की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है तो उस पर हमें अमल भी करना चाहिए। आओ 2-4 मिनट और इसके बाद अपनी बात को खत्म करने के बाद आपको शायद इस चीज का एहसास हो, आपके अंदर थोड़ी बेचैनी होनी चाहिए कि जहां आपके नबी और हम सब के आका का जिक्र हो रहा हो वहां उम्मतियों को इस तरह से खामोश नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल सुबह सादिक के वक्त जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो सबसे पहले आपने अपनी पेशानी को जमीन पर रखा था और अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाया था और कहा था अल्लाहु अकबर, और दूसरा कहा था अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, और तीसरे बार में कहा था अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। यानी पैगंबर इस्लाम दुनिया में जब तशरीफ लाए तो इस उम्मत को भूले नहीं, और जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए तब भी इस गुनहगार उम्मत को आप भूले नहीं। लेकिन ये गुनहगार उम्मत अपने नबी को भूले हुए है। आज अगर अपने नबी को भूल करके आपने जिंदगी को गुजारा तो फिर याद रखना कि तुम तबाह किए जा रहे हो और तबाह हो जाओ। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, रुखसते काफिला का शोर गशे हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ ले आए उसके बाद आलम ये हो गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली से गुजरा करते थे वो गली मुअत्तर हो जाती थी, यानी खुशबू से महक जाती थी। तो मक्का के लोग कहते थे ये इतनी अच्छी खुशबू कौन लगाता है? पता ये चला, लोगों को मालूम चल गया कि आमना के लाल हजरत अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो इस खुशबू को लगा करके गलियों से गुजरते हैं। तो मालूम चला वो खुशबू नहीं है बल्कि नबी के पसीने की खुशबू है। आला हजरत की नजर पड़ी और बरेली की टूटी चटाई पर बैठ करके इमाम अहमद रजा ने कलम उठा करके लिख दिया, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत ने कहीं पर लिखा कि पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां,
उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और नबी की जिंदगी हमें पुकार करके कहती है, मुसलमानों आओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किरदार सहाबा को दिया था और वो दुनिया में फैला, तो दुनिया ने जाना कि ये मजहब तलवार के जोर से फैलने वाला मजहब नहीं, बल्कि ये मजहब जो फैला है वो अखलाक की बुनियाद पर दुनिया में फैला, इंसानियत की बुनियाद पर दुनिया के लोगों ने इसको तस्लीम किया, इंसानियत की बुनियाद पर लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। तलवार से गर्दनें झुकाई जा सकती हैं, दिल नहीं झुकाए जा सकते। और गर्दन लिमिटेड वक्त के लिए झुकाई जाती है, दिल पूरी जिंदगी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए झुकाया जा सकता है। अगर दुनिया के अंदर किसी ने दिलों पर राज किया है, वो इमामुल अंबिया की जात है। इमामुल अंबिया ने दिलों पर राज करके पूरी दुनिया को बता दिया, गरीबों की मदद करके। और फिर वहां पर मक्का और मदीना की सरजमीन पर जब हजरत खालिद बिन वलीद को सलाहियतें दे करके और कौम का एक फौज का सिपह सालार बना करके हाथ में तलवार दे करके कहा, जाओ इसी अखलाकमंद और इसी बेहतरीन मजहब को फैलाओ पूरी दुनिया में। तब तारीख पुकार करके कहती है कि हजरत खालिद बिन वलीद अपने साथियों के साथ में घोड़े पर सवार होकर के हाथ में तलवार लेकर के मुल्क रूम की सरजमीन पर आ जाते हैं। मुल्क रूम के पादरी अपने शहर से निकल करके बाहर आते हैं और पुकार करके कहते हैं, हमें पता चला है कि पैगंबर इस्लाम के भेजे हुए खालिद बिन वलीद हमारी बस्ती में आए हैं। वो कहने लगे, खालिद बिन वलीद हमें पता है कि आप क्या हैं, आपका किरदार क्या है, हम आपसे जंग करना नहीं चाहते हैं। बात क्या है? कहा, आपका अखलाक ये है, आपके मजहब को जानते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे आपके मजहब को नहीं जानते, क्या करना चाहिए? क्या हो गया? तो खालिद बिन वलीद, देखिए वो तो छूटते रहेंगे, मैं अपनी बात को खत्म। खालिद बिन वलीद के सामने 8 पादरी आए और कहने लगे, खालिद बिन वलीद हमारी शर्त है, अगर आपने हमारी शर्त को एक्सेप्ट कर लिया तो हम बगैर जंग किए हुए मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, ठीक है। सुबह का वक्त होता है, फजर की नमाज का टाइम हुआ। खालिद बिन वलीद के एक सिपाही ने अजान को बुलंद किया और उसके बाद में जमात की गई। हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार हो जाते हैं और घोड़े पर सवार होने के बाद खालिद बिन वलीद ने देखा कि उन्होंने शर्त लगाई कि आपको अपने लोगों को लेकर के किले के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, और अगर आप इस रास्ते से गुजरने में कामयाब हो गए तो फिर हम जंग नहीं करेंगे, बल्कि बगैर जंग किए हुए कलमा पढ़कर के मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह। मालूम ये चला, जब ये कहा कि जंग नहीं करेंगे तो इनको लगा कि बहुत अच्छा है, ठीक है। फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार होते हैं। तारीख बताती है, आप जब घोड़े पर सवार हो गए और घोड़े को एड़ लगाया और किले के दरवाजे के अंदर जब कदम रखा तो आपने देखा कि जालिमों ने बहुत ज्यादा सियासत करके अपने इलाके की बच्चियों को खड़ा कर दिया ताकि अरब के लोग आएं और हमसे जंग ना कर सके, वो इसमें उलझ करके रह जाएं। ऐसे आलम में खालिद बिन वलीद ने बात को समझ लिया और बात को समझने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद घोड़े पर सवार हो जाते हैं और पुकार करके कहते हैं, ए मेरी कौम के सिपाहियों, ए मेरी कौम के नौजवानों, ए मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वालों, एक कुरान के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारने वाले जवानों, मैं तुम्हें सिपह सालार की हैसियत से हुक्म देता हूं कि मेरी फौज का कोई जवान न दाएं देखेगा न बाएं देखेगा। जब इतना कहा तो कौम के सिपाहियों ने वही अपनी निगाहों को तकद्दुस को
पायमाल ना करते हुए अपनी निगाहों को नीचे किए हुए किले के दरवाजे से गुजरने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तारीख पुकार करके कहती है हजरत खालिद बिन वलीद के इशारे पर कौम के सिपाहियों ने एक जवान ने भी जब निगाह उठा करके नहीं देखा, सारी कौम किले के दरवाजे से जब सलामती के साथ में गुजर गई। शहर के 8 पादरी आते हैं, खालिद बिन वलीद के हाथों में हाथ देने के बाद अर्ज करते हैं खालिद बिन वलीद, जब आपकी कौम के सिपाहियों के तकद्दुस के, उनकी निगाहों के तकद्दुस का आलम यह है कि किसी सिपाही ने न दाएं देखा न किसी सिपाही ने बाएं देखा है, तो फिर आपका आलम क्या होगा? और जब आपका आलम यह है तो फिर जिस नबी ने आपको यहाँ पर भेजा है उस मदीने वाले आका का आलम क्या होगा? ए खालिद बिन वलीद, आगे बढ़ करके आओ, कलमा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा लो। शायर पुकार करके कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली मोहताज का, जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी ने जो किरदार लोगों को दिया था वो किरदार कौम के जवान भूल गए। आज हालात ये हो चुके कि वालिदैन को बेइंतहा सताया जा रहा है। जवान के पास थोड़ा पैसा हुआ, एक बाइक हुई, बेहतरीन लिबास पहना तो शहर में दोस्तों के साथ में पैसे को बर्बाद कर रहा है। और इसी जवान की माँ पान के 2-2 टुकड़े के लिए परेशान, बाप के पास में सही सलामत कपड़े भी नहीं। याद रखो कौम के जवानों, तुम्हारे नबी ने जो तुम्हें किरदार दिया, वालिदैन की खिदमत करो। और अगर ये तुमसे नाराज हैं और दुनिया से तुम चले गए तो याद रखना तुम्हारी बर्बादी के रास्ते को से तुम्हें कोई वापस ला नहीं सकता, तुम तबाह बर्बाद कर दिए जाओगे। क्योंकि तारीख पुकार करके कहती है, तारीख बताती है कि मक्का की सरजमीन पर एक जवान जो अपनी माँ को सताया करता था, अचानक एक वक्त ऐसा भी आया कि माँ को सताने वाले का इंतकाल का वक्त आ गया। अचानक जमीन पर गिरा, तड़पने लगा। जब बेहोश हो गया फिर होश आया। लोगों ने कहा क्या हुआ? तो किसी ने बताया इसकी नज़ा का आलम है, इसके करीब में कुरान की तिलावत की जानी चाहिए। कुरान की तिलावत की गई, जवान तड़पता रहा। लोगों ने कहा लोग और आ जाएं और कुरान पढ़ें। कुरान पढ़ा जाने लगा। ऐसे ही आलम में जब वो तड़प रहा था, जब वो चीख रहा था और उसकी रूह उसके जिस्म से नहीं निकल रही थी, किसी ने आवाज लगा करके कहा ए लोगों, अब ये महसूस हो रहा है कि ये ऐसे ही तड़पता रहेगा, जल्दी से करो, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जाकर के मुस्तफा जाने रहमत को बुला लिया जाए। लोग दौड़ करके आए, सहाबा का झुरमुट लग गया। मेरे नबी को आवाज लगा करके कहा, नबी ने पूछा क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, फला बस्ती में एक जवान जमीन पर तड़प रहा है, उसकी रूह नहीं निकल रही है, बेचैन है, बेकरार है, जमीन पर अपने सर को मार रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, हाथों में मिट्टी है, जमीन पर सर मार रहा है। आप दुआ फरमा दीजिए। आप चलिएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के कहने के मुताबिक अपने हुजरे से निकले, जवान के करीब में आकर के खड़े हो गए। मेरे मुस्तफा ने दुआ फरमाई, जवान तड़पता रहा। मेरे मुस्तफा ने पुकार करके कहा ए लोगों, इसके वालिदैन हैं। किसी ने पुकार करके कहा या रसूल अल्लाह, इसका वालिद नहीं है, इसकी माँ है। मेरे नबी ने फरमाया इसकी माँ को बुला कर के लाओ। माँ को बुला कर के लाया गया, मेरे नबी के सामने खड़ा कर दिया गया। मेरे नबी ने सवाल किया ए बूढ़ी माँ, तेरा बेटा है? या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा है। मेरे नबी ने फरमाया क्या तू इससे नाराज है? हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इससे नाराज हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा कर, इसको माफ कर
कर दे। औरत पुकार करके कहती है या रसूल अल्लाह, ये जिंदगी भर मुझे सताता रहा, इसने गालियां दी हैं, इसने मुझे सताया है, मुझे जरा जरा सी बात पर मारता रहा है, घर से निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया करता था, मोहल्ले वाले तमाशा देखते रहते थे। या रसूल अल्लाह, मैं माँ हूँ लेकिन ये जालिम है। मेरे नबी ने फिर फरमाया माफ कर दे। औरत ने कहा नहीं, मैं माफ नहीं कर सकती। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबियों जल्दी करो, लकड़ियों को जमा किया जाए। लकड़ियों को जमा कर लिया गया। मेरे नबी ने फरमाया इनको आग लगा दो। आग लगाने के लिए कहा। औरत आगे बढ़ करके आई, मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, इन लकड़ियों में आग लगाने के बाद क्या किया जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया तेरे बेटी की रूह नहीं निकल रही है, लकड़ियों में डाला जाएगा ताकि तेरे बेटे की रूह आसानी के साथ निकल जाए। इतना कहना था, माँ की ममता पलट करके आ गई, पुकार करके कहती है या रसूल अल्लाह, अगरचे जालिम है और गुनाहगार है, पूरी जिंदगी मारता रहा, सताता रहा, लेकिन मेरा बेटा है। या रसूल अल्लाह, मैं माँ हूँ, मेरा कलेजा, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि अपने बेटे को अपने सामने आग में जलता हुआ देख सकूं। मदीने वाले आका ने पुकार करके कहा तो फिर आगे बढ़ करके इसको माफ फरमा दे। औरत आगे बढ़ती है, उस जवान की रूह निकल जाती है। मेरे नबी ने सहाबा को जमा करके फरमाया ए मक्का और मदीना वालों, गवाह हो जाओ, याद रखना अगर ये बूढ़ी अपने बेटे को माफ ना करती और इसी दौरान इसकी रूह निकल जाती, ये दुनिया से चला जाता तो सीधा जहन्नम में जाता। अब ये सीधा जन्नत में गया है। मालूम ये चला मदीने वाले आका ने बहुत बड़े अल्फाज से इस माँ को नवाजा है। पुकार करके कहा ए दुनिया वालों, माँ को मत सताना, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तमाम मज़ाहिब को उठा लो, तमाम मज़ाहिब की किताबों को पढ़ करके देख लो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत अगर किसी मजहब ने बताया तो मजहब इस्लाम ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, असमते वालिदैन, असमते वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना तस्लीम रजा रब्बानी, हजरत अल्लामा मौलाना तस्लीम रजा रब्बानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद। आज ये माँ को सताने वाले, बाप को गालियां बकने वाले ये उम्मीद करें कि हम जन्नत में जाएंगे, तो याद रखना जन्नत इतनी आसान भी नहीं है। तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, बेटा अपनी बीबी के कहने पर चल रहा है। बाप का क्या हाल है, उसने खाना खाया है या नहीं पता, उसको कोई परेशानी है, बीमारी है, दवाई है, इस जवान औलाद को नहीं पता। माँ किस परेशानी में लेट करके रातों में रो रही है औलाद के लिए, इसको नहीं पता। ये बेटा उस आलम को, उस वक्त को भूल गया जब सर्दियों की लंबी रातें हुआ करती थी। बचपन के आलम में माँ इसके लिए परेशान रहती थी। बुखार आ जाता था तो बाप और माँ दोनों बैठ करके पूरी रात ऐसे ही गुजार दिया करते थे। लेकिन ये जवान हुआ तो वालिदैन को भूल गया और उम्मीद रखता है कि सब कुछ आसान है। याद रखना कब्र की सख्तियां हैं। और माँ को भी याद रखना चाहिए, अगर तुमने अपने किरदार को नहीं संभाला तो तुम्हारी गोद में पलने वाले बेटे जालिम ही होंगे। क्योंकि माँ अगर कुरान पढ़ने वाली होती है, माँ अगर शरीयत पर चलने वाली हो तो उनकी गोद में पलने वाला बेटा भी ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से दुनिया में मशहूर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ अगर मजहब इस्लाम पर चलने वाली, शरीयत मुताहरा पर चलने वाली, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी के नक्शे कदम पर जिंदगी गुजारने वाली हो तो उसकी गोद में पलने वाला बेटा गौसे आजम के नाम से दुनिया में मशहूर होता है। सुभान अल्लाह। और माँ के किरदार अगर सलामत हो और रसूलुल्लाह की बेटी माँ अगर सलामती के साथ में शरीयत पर चलकर के बच्चों की परवरिश करे तो इस माँ की गोद में पलने वाला बेटा हुसैन आजम के नाम पर दुनिया में मशहूर होता है। जो 22,000 लश्करे जर्रार के सामने अली के बेटे ने करबला के मैदान में ये साबित करके दिखा दिया, हुसैनियों अगर हुसैनियत तुम्हारे दिल में जिंदा है तो जालिम के सामने झुकना नहीं है, बल्कि खड़े होकर के ये बता देना है कि जब मैदान करबला में अली
अली का बेटा 22,000 से ना दबा तो तुम हुसैन के मानने वाले हो, तुम तो बड़ी तादाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर माँ का किरदार देखना है तो हुसैन की माँ का किरदार देखना है तो हुजूर की बेटी को देखो। आज हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, माँ को टाइम नहीं है नमाज पढ़ने का, टाइम नहीं है इबादत करने का, टाइम नहीं है अच्छी चीजें करने का। तो उठाओ जरा तारीख और अपनी बात को भी खत्म करूं। मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की जिंदगी, अल्लाह रसूल अल्लाह आपकी बेटी की जिंदगी का आलम क्या है? तो तारीख पुकार करके कहती है, तारीख बताती है मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा जो रात में इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए खड़ी होती है, तो फातिमा का एक सजदा खत्म नहीं होता और रात खत्म हो जाती है। हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की प्यारी बेटी अपने हाथों को दराज करती हैं और अर्ज करती हैं, ए मौला तेरी रात खत्म हो जाती है, तेरे नबी की बेटी का एक सजदा खत्म नहीं होता। मौला कोई एक ऐसी रात बना दे जिसमें तेरे नबी की प्यारी बेटी दिल खोल करके इबादत करे। ये फातिमा ज़हरा की जिंदगी। और एक वक्त ऐसा भी आया, हजरत अली कहीं बाहर से घर पर तशरीफ लाए, हजरत फातिमा के हाथों को देखा, खून बह रहा है। क्या हुआ फातिमा? कहा, ए मेरे शौहर, मैं पूरे दिन चक्की पीसती हूँ, छाले पड़ जाती हैं और फिर उसके बाद कुएं से पानी निकालने के लिए जाती हूँ, छाले टूट जाते हैं, खून निकल आता है। हजरत अली आपके शौहर उन्होंने फरमाया, ए फातिमा जाओ अपने बाबा के दरवाजे पर चली जाओ, आज तुम्हारे बाबा नौकरानियों को बांट रहे हैं, जाओ एक नौकरानी को लेकर के आ जाओ ताकि तुम्हारे काम में हाथ बटाए। हजरत फातिमा हुजूर की प्यारी बेटी अपने बाप के घर पर जा रही है। आज अगर थोड़ी भी परेशानी बेटी को हो जाती है, फौरन फोन करके कहती है मुझे नहीं रहना, बहुत परेशान हूँ, यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ए मेरी बहनों बेटियों, उठाओ नबी की प्यारी बेटी की जिंदगी को। हजरत फातिमा हजरत अली की बीबी अपने घर से निकली, अपने शौहर के कहने पर रसूलुल्लाह के दरवाजे पर हाजिरी दी। मेरे नबी ने फातिमा को देखा, उठ करके खड़े हो गए, इस्तकबाल किया, बेटी अंदर आ जा। अंदर आई फातिमा। मेरे नबी ने अपनी बेटी से पूछा, फातिमा क्या हुआ? कहा, अब्बा हुजूर खुद से नहीं आई, बल्कि मेरे शौहर अली ने मुझे यहाँ भेजा है। क्या हुआ? बात क्या है? कहा, ये देखो मेरे हाथ में खून है, ये बह रहा है, छाले टूट गए हैं, बता फातिमा क्या हुआ? कहा, अब्बा हुजूर पूरे दिन चक्की पीसती हूँ और छाले पड़ जाते हैं, जब कुएं से पानी निकालती हूँ रस्सी से छाले टूट जाते हैं, खून बहना शुरू हो गया है, एक नौकरानी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी की बातों को सुन करके खामोश हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना ताकतवर, अगर आज कोई दुनिया का ताकतवर होता वो तो इमामुल अंबिया है। मेरे नबी ने खामोशी के बाद में फरमाया, बेटी याद रखना, अगर आज मैं तुझे एक नौकरानी दे दूंगा वो तेरा काम कराएगी, और कल मेरी उम्मत की गरीब औरतें, मेरी उम्मत की गरीब बेटियां जब गुर्बत में जिंदगी काटेंगी तो पुकार करके कहेंगी, या रसूल अल्लाह, जब आपकी बेटी के पास में तकलीफों, जब आपकी बेटी ने तकलीफें उठाई थी तो आपने अपनी बेटी को नौकरानी दे दी थी, हम उम्मत की औरतें जिंदगी कैसे काटे? बेटी बता तो सही, उम्मत की औरतों को, उन बेटियों को क्या जवाब दिया जाएगा? मैं तेरा बाप जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ बेटी, इसी तकलीफ में जाकर के अपनी जिंदगी काट ले, क्योंकि तू जन्नती औरतों की सरदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज अगर कोई बेटी इस तरह से जिंदगी गुजारे तो तुम्हें फातिमा की जिंदगी को उसके सामने रख देना चाहिए। ए बेटी देख तो जरा सही, क्या तूने मुस्तफा की बेटी की जिंदगी को नहीं देखा? क्या बताओ कि तुम्हारी बेटी की जिंदगी मुस्तफा की जिंदगी से बेहतर है? बताओ क्या तुम्हारी बेटियां मुस्तफा की
बेटी से बेहतर है? नहीं नहीं, वो तो जन्नती औरतों की सरदार हैं। उनके बेटे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो तुम्हारी बेटियां परेशानियों में रहकर के नमाजें क्यों नहीं पढ़ सकती हैं? तुम्हारी बेटियां परेशानियों में रहकर के कुरान की तिलावत क्यों नहीं कर देती हैं? मालूम ये चला कि तुम्हारे घरों के हाल तबाह हो गए और ये मगरिबी तहजीब को जो तुमने अपना लिया, अपने करीब किया है, उसके बाद में माओ को मारा जाने लगा है, सड़कों पर ला करके माओ को गाली दी जाने लगी है। खुदा की कसम, माए आज भी कुरान पढ़ करके मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की तरह अपनी जिंदगी गुजार करके अपनी औलाद की परवरिश करें तो इसी कौम में इनकलाब बरपा आ जाएगा। फिर कोई जालिम मेरे मुस्तफा की शान में ना गुस्ताखी करता नजर आएगा, ना किसी की जबान खुलेगी, क्योंकि इन्हीं में से उठेगा कोई जवान और उसका मुंह तोड़ जवाब देता नजर आएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं, सबसे आला ओ औला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। और अल्लाह के रसूल के जमाने में बात यहाँ चल रही थी, दुनिया में तशरीफ ले आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त में। उस जमाने में एक रिवाज था कि औरतें दूसरों के बच्चों की परवरिश करती थी तो उसमें उनको इनाम मिलते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये रिवाज था। बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बहरहाल मेरे प्यारे, अपनी जिंदगी को संभाल करके जियो। जो मुस्तफा ने, जो मैं तुम्हें तरीका बताया है, और मुस्तफा की औलाद खानदान रसूल अहले बैत तुम्हारे लिए जिंदगी, उनकी जिंदगी भी देखो पढ़ करके उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है। पता ये चला कि अगर अहले बैत की जिंदगी को अपना करके हम जिंदगी जिए तो ये झगड़े, ये तावीज, ये बेटा बात नहीं मानता, ये बीबी के कहने पे चलता है, तावीज बना दो, ये ऐसा हो गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया, खानदान खानदान में लड़ाई हो गई, बिरादरी बिरादरी में लड़कर के मर गए, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। और मुसलमानों, वक्त से पहले तुम्हें इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। नशावर चीजें तुम्हारी बस्तियों से खत्म हो जानी चाहिए। और तुम्हारे जवान जो जुआ, सट्टा, नशा, शराब की तरफ जा रहे हैं, ये तुमने तबाही का रास्ता अपना लिया है, ये तबाही है। और जिस कौम के ऊपर जब तबाही आती है तो उसकी अकल काम करना बंद कर देती है। आज ऐसा ही महसूस हो रहा है। अभी वक्त है अपनी जवानों को नशावर चीजों से बचाने का। अभी वक्त है मुस्तफा की शरीयत को सीने से लगा करके चलने का, वरना याद रखना, अगर टाइम ज्यादा हो गया तो तुम तबाह कर दिए जाओगे। इमाम अहमद रजा इसीलिए फरमाते हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और फिर फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस्म वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में माना तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए उठो, आज ही उठो और उठ करके दुनिया को बताओ कि तुम गलत रास्ते पर नहीं बल्कि मुस्तफा की शरीयत और मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे लिए तब कामयाबी है। तो एक शायर इसीलिए पुकार करके कहता है कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आंधी नए तूफान पैदा कर, मजा है मरने जीने का हमें खतरों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा
पैदा कर। तो आला हजरत लिखते हैं काबे के बदरो दुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशो दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी कलम उठा करके लिखते हैं, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। जब ये तमाम अशआर अहमद रजा फाज़िल बरेलवी ने लिख दिए तो फिर हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब पुकार करके कहें, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। सुभान अल्लाह। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है।